हेलो, जय माता दी सभी को। तो आज जा रहे हैं हम बाज़ार की ओर। आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, मेरा गला काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है। इस वजह से पहले ही कर्कश ध्वनि है, ऊपर से और ज़्यादा कर्कश हो गई है। और यहाँ के जो रास्ता ना, इसमें इतनी ज़्यादा जोके थी ना, मतलब पैर में चढ़ के मेरा खून चूस रही थी। और मैंने अपने पैर से कम 20-25 तो उठा रखी थी। और ये दीदी आगे आगे दौड़ लगा रहे थे, क्योंकि गाड़ी वाला हमारा कब से वेट कर रहा था आगे। और जो बड़े मम्मी थे वो पीछे है, क्योंकि आराम आराम से चलते हैं वो बेचारे। बड़े मतलब उम्र उनकी ज़्यादा है ना, इसलिए बुढ़ापे में थोड़ा कम चला जाता है। और देखो यहाँ पर हम गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। और इधर उधर का व्यू दिखाऊं तो यहाँ पर मतलब चीले ही है, क्योंकि यहाँ लो बेल्ट का एरिया आता, तो लो बेल्ट में आपको पता है दियार कम और चीले ज़्यादा होती है। और इधर उधर हमारे तो पहाड़ों में ऐसा लगता है कि जैसे आसमान धरती को चूम रहा हो। और कुछ भी नहीं दिखता इधर उधर, क्योंकि आजकल बरसात में धुंध पड़ी होती है चारों साइड। वैसे अगर धुंध हट जाए तो हरियाली इतनी अच्छी लगती है ना, देखने लायक नज़ारा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी बड़े मम्मी, ये है मेरे बड़े सास, मतलब सासू माता, बड़े सासू माता। तो देखो पार का एक गांव है, यहाँ भी मतलब एक गांव, बस ये गांव का एरिया है। बाकी इसके बाद जो एरिया लगेगा मतलब वो थोड़ा शहर में आता है, ये भी गांव है। यहाँ सड़क में इतना ज़्यादा मलबा इकट्ठा करके रखा है, यहाँ मतलब थोड़ा ही रास्ता मतलब रहा है। ये मतलब यहाँ से स्लाइड होकर दूसरी सड़क में पहुँचा है, इतना ज़्यादा स्लाइड हुआ है। ये जेसीबी लगी हुई यहाँ पर मतलब काम करने, यहाँ पर इसकी वीडियो भी बना रही थी मैं। और इसका ड्राइवर मेरे को घूर घूर के देख रहा था कि मेरी वीडियो बना रही है। ये देखो आजकल रोड के हालात कुछ हिमाचल के इस तरह से है, इसलिए बाजार आना तो सोच समझ के ही आना पड़ता है। काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, तब मजबूरी का नाम क्या होता है आपको पता ही है। मजबूरी की वजह से आना पड़ा, नहीं तो बाजार आने का किसी को शौक नहीं है आजकल। बाजार में आना नहीं भी नहीं चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, पहाड़ी कब मतलब दरक जाए कोई पता नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर व्यू तो कुछ उतना आ भी रहा था, आर पार का व्यू थोड़ा थोड़ा कैमरे में कैप्चर हो रहा था, क्योंकि सामने ये कॉलवेट वगैरह और ये वो आ रहे थे, पेड़ पौधे ज़्यादा, झाड़ियाँ झूड़ियाँ। तो मैं सामने का व्यू मतलब फ़ोन में कैप्चर नहीं कर पा रही थी, जितना हो सकता था उतना मैंने कर कर रखा था कैप्चर। और सही हो के स्टेबल हो के फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा था मेरे से। और इन इधर उधर तो यहाँ तो थोड़ा मतलब लो बेल्ट का एरिया है, तो यहाँ पर चील वगैरह मतलब ज़्यादा होते हैं। बाकी दियार तो यहाँ पर नहीं उगते हैं, क्योंकि लो बेल्ट का एरिया में दियार कम होते हैं। ये देखो यहाँ का एरिया, ये हम बाज़ार में पहुँचने वाले थे। देखो हमारा बाज़ार पार होके थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखो यहाँ पर दो औरतें मिल गई थी रास्ते में, ये बोल रही थी मार को भी ले चलो, बट गाड़ी में जगह नहीं थी ना, छोटी थी कार मारुति। काफ़ी दिन से बाज़ार जाने की सोच रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बीमार हूँ। और बच्चा तो अभी अभी हुआ, बट टाइम ही नहीं लग पा रहा था, क्योंकि बारिश थी लगी हुई, ऊपर से मतलब बस ही बंद थी। और देखो ये बड़े मम्मी यहाँ पर बैठे हैं साइबर कैफ़े में, यहाँ पर हमने मतलब इनकी केवाईसी करवानी थी। और यहाँ पर भी रश था। फिर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर तो इतना रश था और डॉक्टर का नाम नहीं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में यही है, डॉक्टर तो होते नहीं है और पेशेंट की लाइन लगी होती है। देखो कितने सारे पेशेंट थे यहाँ। और यहाँ पर हम हो गए थे घर की तरफ रवाना, क्योंकि बाज़ार में करना ही क्या था। अगर आप पेशेंट के साथ आए होते ना, फिर बाज़ार में घूमने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पहले सर में दर्द हो जाता है हॉस्पिटल में जाके। एक तो लाइन में लगो, ऊपर से 2-3 घंटे वेट करो, बाद में पता लगे कि डॉक्टर ही नहीं है। और देखो इधर उधर इधर उधर ये जो बाजार है, बाजार का लास्ट पड़ाव है। और इसके आगे लग पड़ता है फिर गांव वाला एरिया, मतलब जहाँ पर गांव गांव बसे। बाकी ये बाजार तो यहीं पर ख़त्म होता है। और देखो यहाँ पर ये कैसे कैसे गाड़ियाँ रखी है लोगों ने। वैसे बाजार में भी मतलब सड़कें तो बाजार तक ही खराब है, इधर उधर भी जहाँ देखना मलबे के ढेर लगे सड़कों में। इधर उधर चारों साइड मतलब मलबा ही मलबा है, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह बहुत हुआ है इस बार। हिमाचल में जितना नुकसान हुआ है, उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद जो हुआ था पंजाब जम्मू, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिसकी भरपाई शायद सरकार अगले 20-25 सालों में भी नहीं कर पाएगी, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार
क्या ही भरपाई कर पाएगी, क्योंकि एक इंसान जब मतलब एक घर बनाता है तो सारी ज़िंदगी उसमें गुज़र जाती है। तो खुद ही सोचो फिर कैसे सरकार उसको मतलब क्या दे सकती है, मतलब 1-2 लाख से क्या ही होता है। और देखो इधर-उधर हमारे इधर तो इतना अच्छा व्यू है ना, और यहाँ पर तो मतलब जान-माल का कोई खतरा नहीं हुआ है। वैसे तो खेत वगैरह, रोड वगैरह स्लाइड हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ठीक-ठीक करते-करते मतलब कई साल, कई ज़माने लग जाने। बट भगवान का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और यहाँ पहुँच गए थे हम घर में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।